नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक नए लोकेशन का मोशी का पूरा जो है डिटेल आप लोगों के सामने लाया जाए। तो सौदा घर जो है पहुंच चुका है मोशी में। यहाँ पे हमने ग्राउंड सर्वे किया है, तमाम चीज़ें निकाली हैं और भी कुछ चीज़ें बची हैं, वो करके जल्द से जल्द हफ्ते भर के अंदर आपको यहाँ के लोकेशन का पूरा डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। अब आज का एपिसोड किस चीज़ पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वीडियो में आने से पहले, 1 करोड़ लगाएं और 2 करोड़ पाएं। तो इसे समझने के लिए आपको ये 5-10 मिनट रुकना होगा और इससे काफ़ी कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। तो आखिरी तक देखें। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आपको तमाम जानकारियाँ रियल एस्टेट से जुड़ी। देखें, कल जो है एक्सप्लोर करते करते मोशी लोकेशन में मैं एक प्रोजेक्ट पे पहुंचा। उस प्रोजेक्ट पे पहुंचने के बाद जो है डिस्कशन स्टार्ट हुआ। पहले तो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, फॉर्म आप फिल कर दो, फॉर्म फिल हुआ, आप सैंपल देख लो, सैंपल के बाद फिर जो है सेल्स मैनेजर के पास भेजा गया और सेल्स मैनेजर के पास जाने के बाद एक डिस्कशन स्टार्ट होता है। और अच्छी बात यह है कि हमने मोशी लोकेशन बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, सौदा घर क्या है, कैसे है, जो भी है। वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होता है और सारी चीज़ें होती हैं, एक्सप्लेन करते हैं वो सारी चीज़ें, लेआउट बताते हैं, प्रोजेक्ट बताते हैं, ये बताते हैं यहाँ पे तमाम प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए हुए हैं। चलिए, सब कुछ ठीक था। फिर बात आती मुद्दे पे। हमने कहा कि यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 BHK इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना पैसा देना होगा और मुझे मिलेगा क्या ROI में इसके बदले, पोजीशन के बाद। तो उनका ये कहना था आपको 1 करोड़ मिलने वाला है, यानी कि जब आप उसे इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 1085 का जो है कारपेट का फ्लैट था और वो 1 करोड़ के आसपास जो है क्लोज होना था। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, 1 करोड़ में अगर कोई भी इंसान खरीदता है, मैं खरीदता हूँ, तो इसमें क्या रेंटल मुझे मिल सकता है। तो उनका ये कहना था यार 2 BHK में अभी यहाँ पे 17,000-18,000 रुपये रेंट आ रहे हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो। मैंने कहा नहीं, अभी आप यहाँ पे काम करते हैं काफ़ी लंबे समय से, आप ही बताइए क्या निकलेगा यहाँ का 3 BHK का क्या है रेंटल जो आ सकता है। तो उनका ये कहना था अभी 22 से 23,000 रुपये आ रहा है और उस समय तक 25,000 रुपये आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि रेंटल कम से कम आप जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं कि अभी 22-23 आ रहा है, तो 25 तो आ सकता है कि पोजीशन में 3 से 4 साल अभी बाकी हैं। अच्छा, अब मैंने उनसे ये पूछा कि यहाँ पे मेंटेनेंस क्या जाएगा, तो उन्होंने कहा 2500 से 3,000 रुपये। मैंने कहा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स, तो उनका कहना था 1600-1700 रुपये। वैसे उससे ज़्यादा ही आना चाहिए, पर फिर भी मैं उनकी बात मान लिया। मैंने कहा ठीक है, आपका मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स मिला के 5,000 रुपये हो जाता है। 5,000 रुपये अगर मैं निकाल दूं तो ग्रॉस जो मेरे पॉकेट में आने वाला है वो 20,000 रुपये आने वाला है। यानी मैं 1 करोड़ रुपये लगाऊंगा, 1 महीने में 20,000 आएगा, यानी कि 2,40,000 रुपये मेरे पास साल भर में आएंगे। तो 2.4-2.5% के आसपास का ROI बन रहा है। मैंने कहा मैं 2.5% के ROI के लिए क्यों पैसा लगाऊंगा। आप बताओ, आप कैसे सजेस्ट कर सकते हो कि 2.5% के लिए यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करे। अब यहाँ से जो है नई चीज़, नई लाइनें और नए तरीके का बदलाव आ रहा है, वो ध्यान दीजिए आप लोग। अब उनका ये कहना था ये तो आप ROI देख रहे हो 2.5%, पर ये फ्लैट की कीमत जो बढ़ेगी उसका क्या। मैंने कहा क्या बढ़ेगा भाई, 3 साल 4 साल में क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ पे जो आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो, 1,85,00,000 से 2 करोड़ रुपए का रेट हो जाएगा। मैंने कहा 3 से 4 साल में। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा इसके लिए भाई आसपास ऐसा क्या हो रहा है कि मैं 1 करोड़ लगाऊं और 2 करोड़ मुझे मिलेगा, ऐसा हो क्या रहा है आसपास। उन्होंने 4-5 चीज़ें गिनाई कि यहाँ टाटा का प्लांट है, कैपजेमिनी यहाँ पास में है, मेट्रो का स्टेशन पास में है। मैंने कहा मेट्रो वगैरह फिर भी यहाँ से दूर है, कन्वेंशन सेंटर आ रहा है, तमाम चीज़ें। चलिए ठीक है, इस पर सब कुछ डिस्कशन हुआ। मैंने कहा एक चीज़ बताइए भाई साहब, 3 से 4 साल में अगर 1,85,00,000 से 2 करोड़ रुपए हो रहा है, तो एक काम करिए, डेवलपर को बोलिए कि 1 साल ना बेचे प्रॉपर्टी, 1 साल 2 साल रुक जाए। क्योंकि जब वो 1 का 2 होने वाला है तो 1 साल 2 साल में तो 1.5 करोड़ हो ही जाएगा ना। अगर 3 साल 4 साल में वो 2 करोड़ होने वाला है तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। आप 1 करोड़ में क्यों बेच रहे हो। अगर आप लोगों को बिठा के भी डेवलपर सैलरी देगा तो कितना ही होगा। आप 1.5 करोड़ रुपए में बेचो, उसके बाद 1 से 1.5 साल के बाद। क्यों अभी बेचना प्रॉपर्टी, अगर इतनी तेजी से ही बढ़ रहा है तो आप अपने पॉकेट में 1.5 करोड़ रखिए। क्यों अगले को 1 करोड़ में बेच रहे हो इतना, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो गई, इसे आप क्यों मार रहे हो। बेच दोगे तो मर ही गया ना, फिर वो पैसा आपके पास तो आएगा नहीं, वो पैसा तो फिर बायर को ले जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारा लैंड पार्सल, हम डेवलप करेंगे, हम अच्छे डेवलपर हैं, हम बनाते हैं, हम बेचते हैं। मैंने कहा यार एक चीज़ आपको नहीं लगता कि ये सारे लॉजिक क्या ठीक लगते हैं कि आपको कि ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ के आसपास की हो जाएगी 3-4 साल में।
तो उनका अच्छा एक चीज़ बताइए, इतना पैसा कमाने वाले लोग हैं, टाटा में काम कर रहे हैं, कैपजेमिनी में काम कर रहे हैं, इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, उस बिल्डर के यहाँ काम कर रहे हैं, इस IT कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं खरीदेंगे? अब ये मेन मुद्दा आया, जब खरीदने वाले लोग ही हैं, पैसा खर्च करने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी का कॉस्ट क्यों नहीं बढ़ेगा? अब ये लाइन जो हर किसी को समझनी चाहिए वो निकल के आती है उन्हीं के मुंह से। अब इसे हमें एज ए बायर क्या समझ में आता है कि जब आप खरीद ही रहे हो तो रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? जब एक की चीज 1.25 में बिक रही है, लोग खरीदने वाले हैं, तो क्यों नहीं बिकेगा? 1.25 करोड़ की चीज 1.5 करोड़ में भी लोग खरीद रहे हैं, तो क्यों नहीं बिकेगा? यह एक जो चीज मार्केट में है, यही रेट को इन्फ्लेट कर रहा है कहीं ना कहीं, और यही जो है ऐसे डेवलपर को भी कॉन्फिडेंस दे रहा है जहां लोकेशन में कुछ अभी इतना पोटेंशियल नहीं है, वहां पे भी लोग औने पौने दाम में बेच ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए जो लोग ग्राउंड सर्वे नहीं कर रहे हैं, जो मार्केट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी नीड को समझने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता होगा? इस तरह के सेल्स पर्सन मिलेंगे। चलिए ठीक बात है, हर कोई भरोसा नहीं करेगा, पर आप 4 जगह जाओगे, अगर वो 1 करोड़ को 2 करोड़ नहीं कहेगा, 1 को 1.5 कहेगा, 1.25 कहेगा, 1 को 1.25 कहेगा, तो लोग भरोसा करेंगे रेंटल पे। फिर उसको लेआउट दिखा दिया जाएगा, टोकन की बात की जाएगी। अब क्या होगा? हाँ यार, इसका तो बहुत अच्छा किचन है, इसका हॉल बड़ा अच्छा है, अभी एक काम करते हैं, हमारे पास 3 ही यूनिट बचे हैं सर, या तो आप इसको अभी ले लीजिए, अदरवाइज़ ये यूनिट चली जाएगी। आप क्या करोगे? फटाक से चेक दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेना है ही है, अच्छी चीज़ दिख रही है, रोड वगैरह भी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, और अभी तो 3 साल का पोजीशन है, 3 साल में तो जन्नत होने वाला ही है, स्वर्ग बन जाएगा, लो फटाफट। यानी इस पूरे डिस्कशन से एक ही बात निकल के आ रही है कि अगर खरीदने वाले लोग हैं तो फिर प्रॉपर्टी के कॉस्ट क्यों नहीं बढ़ेंगे? डेवलपर यानी क्यों ना बढ़ाए? इसलिए जब भी आप अपने पैसों का निवेश कर रहे हैं, इसे कंक्लूड करें तो इससे यही लाइन निकल के आ रही, जब भी पैसों का निवेश करें तो आस-पास लोकेशन को समझिए और भी माइक्रो लोकेशन को एक्सप्लोर करिए। जब तक आपको वहाँ पे कोई ऐसा पुख्ता ऐसी चीज़ें ना मिल जाए जिस पे आपको भरोसा, हाँ ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस ये बढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, यहाँ पे रोड इंफ्रा बढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ों पे जब तक भरोसा ना हो तब तक घर ना खरीदिए, चाहे आप इन्वेस्टर हों या फिर एंड यूज़र्स हों। एंड यूज़र हैं तो ये हवाई जो वादे हैं इनके भरोसे मत रहिए। बार बार आप लोगों के सामने ऐसी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला रहे हैं। आपके मन में इसमें क्या है? क्या आप इस तरह से 1 का 2 बनाने वाली स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या आपका क्या मानना है? कमेंट में लिख के बताएं। यदि आपको प्रयास पसंद आया तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।